वर्ली सीफेस पे कांतायनी बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 114। आ जाओ, मिलकर जश्न मनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बस पहुंच ही रहा हूं वहां पर सर, आप मेरा इंतजार कीजिए। बाय। इसका पता चल गया, चलिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। पापा प्लीज, पापा प्लीज दीदी को बचा लो। पापा अगर आज दीदी को कुछ हो गया तो आपकी कसम मैं आपका कभी नाम नहीं लूंगी। पापा प्लीज, प्लीज पापा। प्लीज पापा। अमित, आओ। अंजू डार्लिंग, सेज भी सजी है। दर्शकों की कमी थी, लोग वो भी आ गए। आओ अमित। मैं अकेला नहीं आया हूं। वो आए? अभी सूर्य भैया का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो सब अंजलि दीदी और विशु को लेकर अभी निकल रहे, बस 2 मिनट में आते ही होंगे। आप झूठ बोल रहे ना मुझसे भैया। शीतल देख, पापा भी कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे। आजा बैठ, तू अभी आते ही होंगे वो लोग। भैया अंजलि दीदी और विशी को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? बोलो ना गौतम भैया। अगर मैं कुछ बोलूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? विशु! गौतम भैया कैसा था विशु? बस जैसा गया था वैसा ही हूँ। दीदी आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? हाँ, तुम सब लोगों की प्रार्थनाएं थी मेरे साथ, मुझे क्या होता। वो अंजलि को आराम करने दो, देखो इसे कोई तंग नहीं करेगा दीदी को, हमें दीदी का ख्याल रखना आता है। शीतल, दादाजी अंजलि को कोई तंग नहीं करेगा। अरे विशु बैठ। और पता क्या हुआ? वो गुंडे अंकल ने तुझे मारा तो नहीं ना? अरे वो क्या मारते मुझे, मैंने ऐसे रस्सी तोड़ी और वो गुंडे अंकल को एक फ्लाइंग किक दी। वो गुंडे अंकल सीधा उड़कर गिर गए। हाँ। और शीतल, वो अमित अंकल है ना, उनको हम जैसा समझते थे ना वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो सज्जन है, वो वहां आए इसलिए हम यहाँ आए। भाई साहब आप परेशान लग रहे हैं, अब क्या हुआ? ये सोचकर परेशान हूं कि अगर आज हम वहां वक्त पर न पहुंचे होते तो अनर्थ हो जाता। अरे मैं भी कैसा दादा हूं जो अपनी पोती की रक्षा करने में भी इतना असमर्थ था। कुछ हो गया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। भाई साहब आप जो कुछ कर सकते थे आपने किया, जो आप नहीं कर पाए अब उसके बारे में सोचकर आप अपने दिल को क्यों परेशान कर रहे हैं? अंजलि, भाई साहब वो बदमाश मेहरा का क्या हुआ? वो पुलिस की हिरासत में, किडनैपिंग के केस में कम से कम 7 साल की सजा होगी उसे। और अमित? अमित उस सारे हंगामे में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आपसे बिना कुछ कहे चला गया? हाँ, अपने दिल पर अपनी गलतियों का बोझ लिए हुए पता नहीं कहाँ चला गया। भाई साहब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमित ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, बल्कि हम लोगों को तो उसका एहसानमंद होना चाहिए।
उसने गौतम का इलाज किया, उसे ठीक कर दिया। आज अंजलि अगर हमारे साथ सुरक्षित है तो वो सिर्फ अमित की वजह से। मुझे तो लगता है अंजलि, तुम्हें उसके पास पर्सनली जाकर थैंक्स कहना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम और सूर्या उसके घर चले जाना, ठीक है? जी। अमित, आप लोग आइए आइए। हाय अमित। हाय। हमें यहाँ देखकर आपको ताज्जुब हो रहा होगा ना? नहीं, ताज्जुब तो तब होता जब आप यहाँ नहीं आती, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप विशु को माँ की तरह प्यार करती हैं। और जिस इंसान ने आप लोगों को इतनी तकलीफें दी हैं, उसे सजा देने तो आपको आना ही था। बोलिए, क्या सजा देना चाहती हैं आप? ये आपकी गलतफहमी है। मैं यहाँ आपको सज़ा देने या आपसे झगड़ने नहीं आई हूँ, उल्टा आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? मैंने जो कुछ भी किया मेरी गलतियों का प्रायश्चित था। अमित, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे आपके चरित्र पर शक था, लेकिन अब जब सब साफ दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है कि मैं गलत था। हम इंसानों से गलती तो होती है, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज हमें माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। क्या कर रहे हो? माफी? मैं क्या माफ करूंगा आप लोगों को? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप लोगों से। मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ। गौतम की तबीयत कैसी? हल्का सा बुखार है और कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है उसे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मेरी दवाइयाँ उसकी बीमारी के साथ लड़ रही हैं, और लड़ाई चाहे जैसी भी हो, तकलीफ तो होगी। उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ अब तक? नहीं, अभी 15-20 दिन का ट्रीटमेंट बच रहा है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, मैं जाने से पहले दवाइयाँ लिख दूंगा, आप लोग उसे खिलाते रहिएगा। जाने से पहले आप शहर छोड़कर जा रहे हैं क्या? हाँ। अमित, मैं नहीं जानता, लेकिन आप डॉक्टर हो, गौतम आपका मरीज है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आप साथ रहोगे तो बेहतर होगा। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आप हमारे साथ चल के हमारे घर पे रहोगे तो गौतम का इलाज और अच्छा होगा। प्लीज इनकार मत करना। प्लीज अमित। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ आपके दादाजी भी होंगे और अभी उनकी पिस्तौल की गोलियां खत्म नहीं हुई होंगी। बस अगर यही प्रॉब्लम है तो गोली से बचाने की गारंटी मैं लेती हूँ। पक्का? पक्का, मगर तलवार से बचाने की गारंटी नहीं ले सकती। तलवार भी है उनके पास? दादाजी, अमित है। आइए। नमस्ते सर। अंजलि, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? तुमने मेरी परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा? गायत्री ने तुम्हें कहा और तुम इसे यहाँ ले आई? दद्दू, वो गौतम के इलाज के लिए। गौतम इसका मोहताज नहीं है। मैं गौतम का इलाज शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा लूंगा। दादाजी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये समझता क्या है अपने आप को? हम पर एहसान करे और हमारा शुक्रिया कबूल किए बगैर हमें छोड़कर चला जाए। जी चाहता है इसे गोली मार दूं या फिर गले लगा लूंगा। अरे तुमने तो गौतम, विशु, अंजलि, हम सब की बहुत मदद की है। हम तुम्हारे
शुक्रगुजार हैं। आप मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं सर। चोट लगी और अब बता रहा है, सेप्टिक हो जाता तो? शीतल, तू मेरी इतनी सी चोट से घबरा गई। सोच, अगर वो अंकल ने मुझे मार दिया होता तो? चुप कर, चुप कर। जो मुंह में आता बक देता है। थप्पड़ खाना है तुझे? तुम लोगों को कैसा लगा जब तुम्हें पता चला कि मैं गायब हो गया हूँ? बहुत अच्छा लगा, बल्कि हमने सोच लिया था कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोन करके ये कह देंगे कि नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करवा दो। सूर्या भैया सच कह रहे हैं? नहीं बाबा, सूर्या भैया मजाक कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान थे, रो भी रहे थे। और पता है, दादाजी भी बहुत परेशान थे। एक सेकंड गुस्से का ज्वालामुखी बनते थे और दूसरे ही सेकंड उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दादाजी मेरे लिए रोए थे? सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अंजलि के लिए भी। संभल के। मैंने दादाजी को तड़पते हुए देखा है। जितना दुख हमें इस हादसे से पहुंचा है, उतना दुख उन्हें भी पहुंचा है। मुझे एहसास हो गया कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार एक दिखावा नहीं। अरे गौतम की बीमारी में वो हमारे साथ हैं। विशु को किडनैप किया तो जितना हम तड़पे उतना दादाजी भी तड़पे हैं। और अंजलि की बेइज्जती पर जितना हमारा खून खोला है, उतना उनका भी खून खोला है। लेकिन भैया, मैं कैसे भूल जाए कि दादाजी ने पापा को घर से निकाला था। उनकी बीमारी के वक्त भी वो नहीं थे और उनकी मौत के जिम्मेदार भी दादाजी ही हैं। शीतल, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अब पुरानी बातों को याद करके हम कब तक उन्हें सजा देते रहेंगे? मैंने दादाजी की आंखों में तड़प देखी है, हमें अपने सीने से लगाने की। अगर हमने अपने पापा को खोया तो उन्होंने भी एक बेटा खोया ना। हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। आई थिंक भैया सही कह रहे हैं। हमने आज तक दादाजी को सिर्फ गुस्से से देखा, इसलिए उनकी अच्छी बातें भी हमें बुरी लगी। हर चीज में हमने चाल देखी। उन्होंने हमें खुशी देने की बहुत कोशिश की। क्या आज हम उन्हें थोड़ी सी खुशी देने की शुरुआत नहीं कर सकते? चार दिन ऑफिस नहीं आया तो इतनी गड़बड़ हो गई। वो बुडापेस्ट की कंसाइनमेंट का क्या हुआ? उसको भेजा कि नहीं? हाँ, उसे क्लियर करो जल्दी से। यूजलेस कहीं के, किसी काम के नहीं। दद्दू, दद्दू, फिर से बोलो। दद्दू, दद्दू, बोलो फिर से बेटे। दद्दू। मुझे मालूम था तुम एक दिन लौट आओगे। मालूम था मेरे बच्चे लौट आएंगे मेरे पास। गायत्री, अंजलि, ये देखो मेरे बच्चे मेरे पास लौट आए हैं। मुझे मालूम था ये लौट आएंगे। देखो सुनील वापस आ गया मेरे पास। अरे अंजलि, मुंह मीठा कराओ ना। दद्दू प्लीज हमें माफ कर देना। हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। कैसी बातें करते हो? अमित जी, मिठाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड़का क्या करता है? लड़का? कौन लड़का? वही जिससे रिश्ता पक्का होने की खुशी में आप ये मिठाई बांट रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज सारे बच्चों के दिल से दद्दू के लिए गुस्सा छू हो गया, इसी खुशी में मिठाई। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। पर ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हुआ है। देखा, एक अच्छे इंसान के इस घर में कदम पड़ने की वजह से आप लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ गया है। अच्छा इंसान? किसकी बात कर रहा है? वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओह, ओके ओके। वैसे खिंचाई अच्छा कर लेती हैं आप। तारीफ के लिए शुक्रिया। आप हैं इस लायक। अच्छा, आप और लेंगे? नो थैंक्स। विशु, अरे क्या कर रहा तू? दादाजी, हाँ, मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे? बोल ना।
मुझे एक नई साइकिल चाहिए। अरे साइकिल क्यों, पूरी गाड़ी ले ले। हाँ, एक गाड़ी चाहिए। अरे बाप रे, गाड़ी? हाँ, उस गाड़ी में मैं पापा को बिठाकर नीचे ले आऊंगा। उस गाड़ी में बिठाकर हमें पिकनिक के लिए भी ले जाएगा। चल उतर नीचे, चल चल चल। अरे ठीक है, रहने दे उसे यार। हाँ तू बता, तुझे क्या चाहिए? अच्छा जी, तो फरमाइशों की लिस्ट बननी शुरू हो गई? हाँ। अरे बता ना, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए दादू। अरे कुछ तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है बोल। कि मैं आज से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आज से नहीं, दादू। अभी से अपने कमरे में जा और अपना सामान लेकर सीधे यहाँ जा। और सूर्या बेटे, तुझे क्या चाहिए? दादाजी कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए वही मिले काफी है। क्या करूं? क्या करूं? अरे इडियट, कपड़े कौन लेगा? गौतम, तुझे बेटे? मुझे जो चाहिए था वो तो शीतल ने मांग लिया। अरे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। चलो भाई, अब सबकी लिस्ट बना लेते हैं हम। दीदी, दादू।